अब बताइए कि बेवजह के एक निर्दोष आदमी के काम रोक करके के पिताजी का सदमे से मौत हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? कौन जवाबदेही लेगा इसका? अगर जो थाना प्रभारी दोषी होंगे, यहाँ के एसपी कार्रवाई करेंगे और इनके विरुद्ध हमारे विभाग भी लिखेगा। डायरेक्ट थाना किसी को परेशान करने की मानसिकता न बनाए। आज खनन विभाग के अंदर हमने यही व्यवस्था बनाया कि मेरा एमडीओ या खनन इंस्पेक्टर रहेगा तभी गाड़ी की जांच करिएगा। डायरेक्ट हस्तक्षेप जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे तब आप करेंगे। डायरेक्ट हस्तक्षेप कर करके आप पार्टी मत बनिए, प्रभावित मत करिए। बैठक में अपने सारे पदाधिकारियों के साथ कहा कि फर्जीवाड़ा गलत दस्तावेज देने वाले पर सभी एफआईआर करो, पूरी तरह से जांच के परख के। हमारे आज अच्छे पदाधिकारी की संख्या कम नहीं है, अच्छे कर्मचारी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग दबाव, प्रेशर, लोभ, भय के वातावरण को दूषित कर रहा है। ये कतई नहीं होनी चाहिए और इस मानसिकता को हर हाल में रोकना होगा। ठीक है, आपको कर लेंगे, मिल लीजिएगा, आपसे मिल लेंगे। आप इनके साइड का सुरक्षा की व्यवस्था दिखवाइए कि सामान चोरी नहीं हो और न्याय दिलाना हम लोग की जिम्मेवारी है ना जी। कोई ऊपर से तो अवतरित होकर नहीं आएगा, कौन देगा न्याय सुरक्षा? क्षति हुआ करके को थाना में दे दीजिए। कोई दस्तावेज चेक नहीं किया गया सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हो गया, उनको बता दिया गया। ये बात दूसरा आप दिखवा लीजिए। ठीक कह रहे हैं ना कि इनका जब दोषी नहीं है तो क्यों काम बंद रहेगा? और सब दिखवा करके एक सप्ताह के अंदर इनको पूरी न्याय सुनिश्चित कर दीजिए। और ये तो बिकाऊ है ही नहीं जमीन, तो पर्चा की जमीन या इस तरह की बंदोबस्ती जमीन। हालांकि न्यायालय में चल रहा है ये केस। कब बिक्री हुआ है? वो बहुत पहले, मतलब 98 में केस भी किया, लेकिन पैसा नहीं है, लड़ नहीं पा रही है। ये तो कोर्ट का मामला है, संज्ञान में नहीं है सर। आप इस बार डीएम साहब, इस तरह के मामला तो बहुत सारे होंगे यहाँ। ये मामले को एक बार न देखवा कर करके और अपने विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा, कौन बता सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? इस तरह के मामले में कौन लोग लिखाया है नाम जी? एक मिनट माता जी, भाई साहब इधर आइए। माता जी को वहीं बिठा दीजिए। नहीं, कौन लोग लिखाया है ये जमीन? सबको नहीं पहचानते, हम नहीं जानते। अरे नाम डर से नहीं बताइएगा तो आप कौन लोग लिखाया है, किसकी जानकारी दो, फलना कब्जा कर लिया, कहाँ आवेदन है? उसमें तो सब ज्यादा है, कुछ ये है, मतलब जो किया है। एक बार डीएम साहब यही सब अराजकता फैलाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करेगा। आप दिखवा लीजिए कि कौन भू माफिया इस तरह का खेल खेला है और ऐसे लोगों के जमीन पर कैसे वो रास्ता निकाल रहा है। और माननीय न्यायालय के अंदर मामला है तो माननीय न्यायालय देखेंगे, लेकिन हमारे विभाग के न्यायालय में ये तो त्वरित गति से निर्णय हो। मेरा विभाग का अंदर सीओ स्तर पर, डीसीएलआर स्तर पर, एडीएम स्तर पर, डीएम और कमिश्नर स्तर पर इसका निर्णय हो। ठीक है, जाएगा माननीय न्यायालय जो निर्णय करेंगे वो स्वीकार होगा और अपना पक्ष भी माननीय न्यायालय में तरीके से रखा जाएगा, पूरी ढंग से, पूरी तैयारी करके। आपका क्या नाम हुआ? नहीं, दिखवा लीजिए। डर से लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग लिया है। फर्जी बनाया है तो एफआईआर करवाइए डीएम साहब। देखिए, एक चीज बता देते हैं, ठीक है, मेरा कर्मचारी के पास बॉडीगार्ड नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है, बेचारा कहीं न कहीं डरता भी होगा, लेकिन सरकार इतनी कमजोर नहीं है। सरकार को कोई डरा नहीं सकता है और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति न्याय के लिए ही बैठा है। हम न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? जब जान रहे कि इन्होंने गलत किया, त्वरित गति से एक्शन होनी चाहिए। आप डीएम एसपी दोनों सुनिश्चित करवाइए ऐसे लोगों पर कार्रवाई का, और जो कर्मचारी मेरा इस तरह का हिम्मत जुटाता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करने का, कि मेरा कर्मचारी हिम्मत के साथ, सीओ हिम्मत के साथ काम कर सके। और जाइए, आपको डराता धमकाता है, धमकी दिया, वो नंबर
थाना में और एसपी को लिख करके दीजिए आवेदन। उसके ऊपर क्या किया माफिया ने हम पर और हमारे संबंधी लोगों के ऊपर एक SC/ST महिला के द्वारा केस करवा दिया, झूठा केस। झूठा केस SC/ST महिला के द्वारा। उस केस में हमको बहुत बहुत परेशान किया। थाना से बार बार दिन हो या रात। कौन थाना था? के हट थाना मधुबनी। वहां से जाता था हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का आदेश तक टांग दिया घर पर। ऐसी स्थिति हम पर लागू। माफिया की पहुंच पूरी तरह से थाना पर है ना? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते। आप एक बार देखवा लीजिए। ये मनोज कौन है, ये किसको? बिहार में कोई माफिया, कोई क्रिमिनल, कोई ये सरकार बचने देगा? मेरे प्लॉट में सर हथियार के साथ, 4 व्हीलर के साथ कहां से लोग आता है, प्लॉट में घूमता है। नहीं ठीक है, आज विषय आ गया तो आपको DM SP के पास जाना चाहिए था। हमने सर खुद गए, आवेदन दिए नीचे से ऊपर तक। अब तक मैं परेशान हूँ। सारा बायोडाटा इसमें है सर। दिखाई दे रहा आवेदन। आवेदन का किसको आवेदन दे दिखाइए। अच्छा, आप शुरू से जिस दिन से ये घटना घटी मेरे साथ, कितना दिन पहले हुआ है? 2023 मार्च। ठीक, अच्छा ठीक, आप जब तक उधर बैठेंगे, आपका कागज एग्जामिन कर रहे हैं, तब देख तक पीछे लेते बैठे। हैं। डरना नहीं है, जो न्याय होगा मिलेगा।